हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के स्टॉक के बारे में, क्योंकि केमिकल सेक्टर के स्टॉक में अब आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत एक तो अपना कृषि प्रधान देश है और बारिश का मौसम चल रहा है। इसके बाद जो है रबी की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी और इसके चलते जो है कृषि से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो कंपनियां बनाएंगी, कृषि से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड जो है मार्केट में बढ़ जाएगी। और जब इनकी प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी तो जो कंपनियां कृषि प्रोडक्ट बनाती हैं उनके कारोबार में हमें आगे जो है तेज़ी देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है बारिश अच्छी हो रही है और पानी का जो स्टोरेज का लेवल है वो भी लगातार जो है बना हुआ है। इससे जो है रबी का जो फसल है वो काफ़ी बेहतर होगा और इससे जो है किसानों की आय भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर किसानों की आय बढ़ती है तो ये क्या करेंगे कि ये जो कृषि के प्रोडक्ट जितने भी हैं उनकी खरीदारी शुरू करेंगे और इसके चलते आपको जो है केमिकल सेक्टर के जो भी स्टॉक हैं इनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि इस समय हो सकता है कि केमिकल सेक्टर की जो लागत है उनमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर इनके प्रोडक्ट के बनाने में जो लागत है, जो कॉस्ट है, उसमें अगर कमी आ रही है तो इनका बेनिफिट भी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे इन कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा और इसके अलावा इनके स्टॉक में आगे हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो केमिकल सेक्टर के जो भी शेयर हैं उनमें पहला जो नाम आता है वो है आपका यूपीएल और इसका आप देखेंगे तो यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। और इस स्टॉक की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक पिछले एक साल से लगातार जो है एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, लेकिन अब एक उम्मीद की जा रही है कि इसके स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी जो है मार्जिन बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की हिस्सेदारी बढ़ा रही है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च कर रही है। इसके अलावा कंपनी का जो फोकस है वो लगातार जो है आर&डी पर है, जिसका कि कारोबार जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 तक असर दिखा सकता है और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगा। अगर देखा जाए तो हालांकि अगर इसमें कम समय की बात करें तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है 2023 के लिए पॉजिटिव है कि किसानों की अगर आय बढ़ेगी तो उनका कारोबार भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और 2022 से लेकर के 2023 का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 12 से 15% तक की तेज़ी जो है यूपीएल कंपनी में हमें देखने को मिल जाएगी। इन्हीं सब कारणों से इसके स्टॉक में आने वाले समय में आपको तेज़ी दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस स्टॉक को आप करंट प्राइस से खरीदारी करें। जो टारगेट प्राइस रहेगा वो रहेगा 1144 रुपये। तो 1144 के टारगेट प्राइस के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है करंट प्राइस से। दूसरा जो स्टॉक है इस कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्री। अगर देखा जाए तो कंपनी जो है इसके मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ के अनुमान को लगभग जो है 18 से 20% जो है बढ़ा दिया है आने वाले समय के लिए। और मुख्य फोकस जो है अधिक मार्जिन और अधिक रिटर्न पर कंपनी का है। कंपनी जो है आने वाले चालू वित्त वर्ष में नए प्रोडक्ट लाने वाली है। इसी को देखते हुए जो है आपको इसके स्टॉक में आगे जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसका जो टारगेट प्राइस है वो लगभग 3977 रुपये का है और यहाँ से इसके स्टॉक में लगभग 27% तक का आपको रिटर्न जो है आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 3980 3979 रुपये के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करें, अपसाइड मोमेंटम रहेगा। और अगर देखा जाए पिछले एक साल की बात करें इसके स्टॉक में तो ये भी स्टॉक लगभग एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। 3370-80 रुपये का इसने हाई लगाया था पिछले साल और वहाँ से जो है एक तेज़ी लेकर के आया जरूर था। यहाँ पर एक तेज़ी जरूर आई थी, 3400 के लेवल को इसने क्रॉस किया था, लेकिन ज़्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं ले पाया। मार्केट में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली तो इसके स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब इसके स्टॉक में आगे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरा जो स्टॉक है इस कंपनी का नाम है कोरमंडल इंटरनेशनल। और फिलहाल इस स्टॉक की बात करें तो पिछले अगर एक साल की बात करें तो 28% तक का ये स्टॉक आपको बेनिफिट दे चुका है, जबकि एक महीने की बात करें तो निगेटिव में ही रहा है। एक रेंज बाउंड में ये स्टॉक यहाँ भी फंसा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से बात करें तो आपको करंट प्राइस इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। जो टारगेट प्राइस रहेगा वो रहेगा 1126 रुपये का। 1126 रुपये के भाव के लिए इस स्टॉक में आप लगभग यहाँ से 11% तक की हमें तेज़ी जो है आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। ये है आपके केमिकल सेक्टर के 3 स्टॉक जिनमें कि अच्छा खासा मुनाफा जो है आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।